अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाकिर अवान से। क्या बताएंगे शाकिर? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क करते हुए कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे और अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सरदार अयाज सादिक और इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर जो है वो समाअत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए रिमार्क किए हैं कि इलेक्शन जो है वो 25 जुलाई को ही होंगे और अगर इसमें कोई ताख़ीर होगी तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर होगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा शाकिर अवान की कागजात नामजदगी के हवाले से जो बात सामने आ रही थी उनकी तब्दीली के हवाले से, या तो उसमें कोई तब्दीली की जाएगी या फिर नए बनाए जाएंगे, इस बारे में क्या तफसीलात हैं? जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया गया है। तो अगर हम इससे देखें तो जो नया फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाया गया था वो अब दोबारा बहाल हो गया है और फैसले के मुअत्तल होने के बाद वही फॉर्म जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जो है वो मिल सकेगा। रिटर्निंग अफसरान जो है वो फॉर्म का इजरा करेंगे। ताहम जो है अभी तफसीली फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आना जो है वो बाकी है और उसमें डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर दी जाती है तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अमल दरामद करने का पाबंद होगा। हम जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अभी अहकाम देखे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो कलअदम करार दिया है, जिसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो बहाल होगा। ठीक है, हमारे नुमाइंदे शाकिर अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको बताते चलें कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जो इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया था उसको अब मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर यह समाअत हुई थी, जिसका अब फैसला सामने आ गया है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और अदालती रिमार्क्स ये थे कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे, उनकी तारीख को तब्दील नहीं किया जाएगा, यही हतमी तारीख होगी। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील की गई थी, जिस पर समाअत हुई और अब ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे, जो मुकर्रर वक्त जो तारीख सामने आई थी उस पर ही इंतखाबात होंगे, इस तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील की गई थी, जिस पर समाअत हुई और अब ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और इंतखाबात अब 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है और तारीख जो दी गई है, मुकर्रर तारीख 25 जुलाई दी गई थी आम इंतखाबात की, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। शाकिर अवान से इस पर जान लेते हैं। शाकिर, बताइएगा कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला क्या आया था? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कागजात नामजदगी के हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया था। ये फैसला जो 39 सफ़हात पर मुश्तमिल था, जिसके अंदर तहरीरी फैसले में कहा गया था कि पार्लियामेंट को कागजात नामजदगी बनाने का इख्तियार हासिल है, जबकि बच्चों के हवाले से जो शिक खत्म की गई है कागजात नामजदगी में वो शामिल तस्वुर की जाए। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो फॉर्म ए और बी में तमाम खामियां दूर करे, जबकि अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि साफ और शफाफ इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन को तमाम जरूरी इक़दाम करने चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया था कि
पार्लियामेंट ने तरमीम करके कदरजात नादहिंदी के जो खाने निकाले हैं वो फार्म में मौजूद समझे जाएं। तो आज इस फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और ये फैसला आने के बाद अब जो नया फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाया गया था, जो फॉर्म उनकी वेबसाइट पे अपलोड किया था, अब वही फॉर्म जो है वो काबिल इस्तेमाल होगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म जो है वो जारी किया करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सरदार अयाज सादिक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अपीलें दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी जो है वो फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। जी अच्छा शाकिर, ये भी बताइएगा कि तफसीली फैसला कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल तफसीली फैसला जो है वो आज ही जारी कर दिया जाएगा। तहरीरी हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो जारी कर दिया जाएगा और तहरीरी हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मौसूल हो जाएगा उसके बाद जो है बाकायदा जो है वो मीडिया के जरिए तमाम लोगों को आगाह किया जाएगा। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही बताया जा चुका है कि अगर 2 दिनों के अंदर अंदर मामला हल हो जाते हैं तो इलेक्शन जो है वो उसमें ताख़ीर नहीं होगी। अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास इतनी गुंजाइश है कि इलेक्शन जो है वो पर वक्त हो सकेंगे। ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वक्त बताया गया है, कब तक हो सकती है? शाकिर अमान हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको बताते चलें कि इंतखाबात जिनका वक्त 25 जुलाई है, अब वो 25 जुलाई को ही होंगे। किसी किस्म की कोई ताख़ीर इनमें नहीं होगी और तमाम तर तैयारियां जो हैं वो बर वक्त करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो इलेक्शन कमीशन ज़ाती तौर पर ही जिम्मेदार होगा, ऐसा समाअत के दौरान कहा गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था उसको चैलेंज किया गया था और इस पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। जो वक्त दिया गया था इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी इंतखाबात अब आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि जो वक्त है उस पर ही होंगे। और अभी इतना वक्त भी बाकी है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर सके, क्योंकि जो 25 जुलाई का वक्त है उसमें अभी कुछ दिन मजीद बाकी हैं, इसलिए तैयारियां मुकम्मल हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कागजाती नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है आज और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और कहा गया है कि जो इंतखाबात हैं वो 25 जुलाई को ही होंगे। आपको अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो इलेक्शन कमीशन ज़ाती तौर पर खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे और कागजात नामजदगी के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। किसी किस्म की ताख़ीर अगर इलेक्शन में होती है तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर ही आयद होती है, क्योंकि 25 जुलाई को अभी कुछ वक्त बाकी है और इसे देखते हुए तैयारी अभी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर जो आज समाअत हुई है उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से अहकाम सामने आ चुके हैं और कहा गया है कि जो फैसला आया है उस पर ही अमल दरामद होना चाहिए। जो मुकर्रर वक्त दिया गया है 25 जुलाई का, उस पर ही इलेक्शन होंगे। किसी किस्म की तो कोई भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो वक्त दिया गया है उस पर ही इलेक्शन होंगे और अगर इसमें कोई ताख़ीर होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही ठहराया जाएगा। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील की गई थी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से फैसला जो था उसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील जो की गई उस पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला मुअत्तल कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन की तारीख दी गई थी
उस पर अब अमल दरामद किया जाएगा और अगर कोई भी ताख़ीर होती है तो इलेक्शन कमीशन को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। आपको बताते चलें, अहम खबर आपको दे रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो इलेक्शन कमीशन ज़ाती तौर पर इसका जिम्मेदार होगा और मुकर्रर वक्त पर ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो तारीख है इलेक्शन की उसमें ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। 25 जुलाई को ही इलेक्शन होंगे और अगर इनमें कोई ताख़ीर होती है तो फिर इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ही ठहराया जाएगा। आपको बताते चलें कि तफसीली फैसला अब से कुछ देर बाद ही आएगा और उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जाएगा कि इसमें क्या वजूहात रही हैं और इलेक्शन में अगर ताख़ीर होती है तो उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ही ठहराया जाएगा। इस हवाले से जो तफसीली फैसला है वो अभी नहीं आया है, अलबत्ता कुछ देर बाद तवक्को की जा रही है कि इसका तफसीली फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्तसर फैसले के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसके मुताबिक कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर यह समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो इलेक्शन है वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। 25 जुलाई आम इंतखाबात की तारीख है और उसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो वक्त है इलेक्शन का उस पर ही होंगे और अगर मुकर्रर वक्त से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ही ठहराया जाएगा। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहिद उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं तो ये फैसला देख करके बड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये फैसला हुआ। मैं तो समझ रहा था कि शायद वो अपलोड करेंगे उसको लाहौर के फैसले को। एक बड़ा सही फैसला था क्योंकि सियासतदानों ने अपनी मिली भगत से ये चाहा ये था कि जो डिक्लेरेशन में वो चीज़ें ना आए जो कि इनके खिलाफ बाद में इस्तेमाल हो सकी, जिस तरह के नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुई। और तो ये करके इसकी वजह से ये हुआ कि अब जितने सियासतदान हैं उनको कोई चीज़ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ना कोई अगर उन्होंने जुर्म किया है वो ना डिक्लेयर करें, इनकम टैक्स ना डिक्लेयर करें, कोई चीज़ ना डिक्लेयर करें, वो तो साफ शफाफ हो गए। तो अब ये बड़ा मुझे तो अफसोस हुआ सुनकर। देखिए, ठीक है, ये भी बताइएगा शाहिद उस्मानी साहब कि ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अगर किसी किस्म की कोई इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो इलेक्शन कमीशन ही उसके जिम्मेदार होगा। इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप? वो तो अपनी जगह पर है, वो तो यकीनी बात है कि अगर कोई इलेक्शन में देर होती है तो इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार होगा। और लेकिन ये अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करती लाहौर का कोर्ट का जजमेंट तो थोड़ी बहुत देर हो सकती थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट लिमिट कर देती कि आप 10-15 दिन डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अब क्या उनके पास रीजनिंग क्या थी ये तो उसी वक्त पता चलेगा जबकि हम उसकी जजमेंट पढ़ें। तो आप समझते हैं कि अभी जितना वक्त बाकी है वो काफ़ी होगा, तमाम तर तैयारियां भी अभी होनी हैं और 25 जुलाई की हतमी तारीख अब बता दी गई है? जी, अब तो कोई डिले नहीं हुआ ना, क्योंकि अब मेरे ख्याल में 6 तारीख लास्ट थी, वो उसमें कोई डिले तो नहीं होगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन मेरे ख्याल में क्या हो सकता है कि बाकी सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करे या पॉसिबल है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में तो सही नहीं हुआ। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी वक्त दिया है अब तक को और खुसूसी गुफ्तगू की है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर जो आज समाअत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इंतखाबात के हवाले से कहा गया है कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। अगर इसमें कोई ताख़ीर होती है तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ही ठहराया जाएगा। एक अहम खबर है
एक अहम पेशरफ्त है जो कि सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील की गई थी और ये अपील की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब ये फैसला जो है मुअत्तल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे, ये वक्त बता दिया गया है और अगर कोई ताख़ीर होती है तो इलेक्शन कमीशन को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से हुई है समाअत और उस पर यह अहम फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहकामात दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी वक्त दिया है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है? जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है तो इंतखाबी अमल को सामने रखते हुए जो फैसले करेगी वो कौमी मफाद में ही होंगे। अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से फैसला तो बड़ा दुरुस्त था लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन चूंकि वो इलेक्शन का सारा शेड्यूल मुतासर हो गया था, उन्होंने अपने वसी तर मफाद के तहत अगर उन्होंने इसको मुअत्तल किया है तो वो दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने एक जजमेंट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कागजात नामजदगी के हवाले से, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मार्च 2013 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार रहमान चौधरी की अदालत ने ये पास किया था कि इलेक्शन कमीशन इस पॉइंट के ऊपर अपना कागजात नामजदगी तैयार करे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो कागजात नामजदगी का प्रोफार्मा जो तैयार किया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक किया था, लेकिन हमारी इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने अपने जाती को खत्म करके एक सिंपल एक उनका प्रोफार्मा बना दिया, जिसमें उनके कोई जराइम के हवाले से, उनके मुकदमे के हवाले से, उनके डिफॉल्टर खत्म कर दिया, हजफ कर दिया, किसी एक सिंपल फॉर्म बना दिया जो कि आर्टिकल 62 63 से मुतसादम था। इलेक्शन कमीशन ने तो उस टाइम भी बड़ी मुखालफत की थी कि ये सवाब इख्तियार हमारे पास है, लेकिन बहरहाल इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने उनके पॉइंट को तस्लीम नहीं किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने ये बड़ा सही फैसला किया था। अब अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि भाई क्राइम पेश लोग असेंबली में आते जाते रहे तो ठीक है, उनका हुक्म सराखों पे होगा और उन्होंने भी कानून के मुताबिक रोशनी करनी है, और हमने एक अपने महाना राय जो देनी है वो ये कहेंगे कि जनाब कोई ऐसा हल निकाले, इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। अगर पुराने इलेक्शन का फॉर्म बहाल कर दिया जाता है तो शेड्यूल को कोई मुतासर नहीं होगा, वो 2 घंटे में फॉर्म छप जाएंगे। तो लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल फैसला देखते क्या करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया गया है कि 25 जुलाई को ही इंतखाबात होंगे और कोई ताख़ीर हुई तो इसका जिम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन को ही ठहराया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो फ़राइज़ हैं इनकी अंजाम दही में इलेक्शन कमीशन को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और क्या मुकर्रर वक्त जो दिया गया है वो काफ़ी होगा? नहीं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आईनी तौर पर इंतखाब वक्त कराने के जिम्मेदार है। अगर खुदा ने खास तौर पाकिस्तान पर हमला हो गया तो फिर तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं होगा ना। अगर ये कोई गैर मुल्क की ताकत को हमला कर देती है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अगर नॉर्मल हालात चल रहे हैं और कोई ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर वो गैर मामूली हालात पैदा हो जाते हैं, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान पर अटैक हो जाता है, तो फिर तो ज़ाहिर है फिर तो सारे मामला जो होते हैं फिर तो एकदम तरम हो जाते हैं ना। जंग में तो इंतखाबात नहीं होते। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म सराखों पर, वो जो भी ये हुक्म देंगे वो ठीक है, जंग में भी हो जाएंगे, पाकिस्तान की अगर कोई जंग हो रही है जंग में भी हो जाएगा। लेकिन ये बात है कह रहा मेरे समय में दुरुस्त नहीं है कि भाई आप हर हाल में हम आप जिम्मेदार हैं। तो ये कहें कि हालात को देखते हुए आपके पास जो कानून जिम्मेदारी है उसके मुताबिक तो इलेक्शन में जिम्मेदार है। लेकिन गैर मामूली हालात पैदा हो जाए तो आर्टिकल 234 जो है 254 जो है ऐसी जमानत देता है कि वो अगर कोई गैर मामूली हालात पैदा हो जाए और वो कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हो सके तो उस पर कोई कानूनी आइन की खिलाफ वर्जी को जद में नहीं आता, इदारा कोई जद में नहीं आता। तो ये तो आर्टिकल 254 जमानत देता है इलेक्शन कमीशन के तमाम इदारों को देता है कि अगर कोई ऐसी आइनी तौर पर कोई चीज पूरी ना हो रही हो, खुदा ने खास तौर कोई गैर मामूली हालात पैदा हो जाए तो वह आप उस पर अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो। लेकिन बहरहाल अगर मामूली के हालात अगर चल रहे हैं, जैसे अब हमारे यहाँ एक फार्म है, फार्म 2 घंटे में छप जाएगा, फार्म की तो कोई बात नहीं है।
तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान अल्लाह ताला तक खुश रहते और बड़े दौरे वौरे वो कर रहे हैं अस्पतालों के, जब अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं तो मुल्क का इदारे को ठीक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ठीक करते हैं। ठीक है, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज एक अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी फॉर्म में की जाने वाली तरमीम कलअदम करार दे दी थी और इलेक्शन कमीशन को नए कागजात नामजदगी प्रिंट कराने का हुक्म दिया था। अब उस पर जो समाअत हुई है उसके हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला मुअत्तल कर दिया है और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे, यानी कि जो इंतखाबात की तारीख थी, आम इंतखाबात जिस तारीख को होने हैं उसी को होंगे। किसी किस्म की कोई तब्दीली इन इंतखाबात की तारीख में नहीं की जाएगी और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि वो तमाम तर तैयारियां करने के पाबंद हैं। किसी किस्म की कोई ताख़ीर अगर होती है तो इलेक्शन कमीशन ज़ाती तौर पर खुद ही इसका जिम्मेदार होगा। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील की गई थी जिस पर आज फैसला सामने आ गया है।